अरे खेले लो यार। जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग पर। ये ब्लॉग है पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में स्थित है। और यहाँ की हमारी सफारी है, ये इवनिंग की सफारी है। तो हम समय से 2:30 बजे पन्ना टाइगर रिजर्व मंडला के गेट पर पहुँच गए और इंतज़ार करने लगे अपनी बारी का। और जैसा कि आपको पता है कि पन्ना काफ़ी फेमस है हीरे के लिए और टाइगर के लिए। और जो कि एंट्री टाइम है, चूँकि ये है गर्मी का समय, तो यहाँ पर एंट्री का टाइम होता है 3:45। और जिप्सियाँ सभी लाइन में लगना शुरू हो गई और काफ़ी लंबी लाइन थी। और बहुत सारी जिप्सियाँ आ रही थी, तो हम भी छाए में थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गर्मी तो बहुत भयंकर है। साथ में हमारे भाई साहब थे कलकत्ता से, और वो भी फ़ोटोग्राफ़र हैं वाइल्ड लाइफ के। तो उन्हीं के साथ में हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी। और 3:45 होते ही गाड़ियाँ एंटर होने लगी। दोस्तों, पन्ना अगर आप आना चाहते हैं तो बेस्ट सीज़न समर का है, अगर आप वाकई टाइगर साइटिंग करना चाहते हैं। जैसे बाकी का होता है वैसे ही यहाँ भी टाइमिंग का शेड्यूल है। और सबसे पहले आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, आईडी प्रूफ। और साथ में कुछ प्लास्टिक या उस तरह का आपको सामान वहाँ पर फेंकने की अनुमति नहीं होती। तो अगर आप जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पर कचरा करेंगे, तो उसके लिए आप एक पॉलीथीन ले जाइए, वहीं पर कचरा करके आप पैक करके जंगल के बाहर फेंकिए, न कि जंगल के अंदर। एंट्री काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यहीं पर ऑफिस है, तो ऑफिस के हिसाब से यहाँ का सीन है। और इससे ऑफिस से ही जुड़ा हुआ डायरेक्ट जंगल शुरू हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे पार्क होते हैं, वहाँ पर जंगल काफ़ी दूर से शुरू होता है। मंडला जोन पर गेट पर इंटर करते ही आपको जंगल आपका शुरू हो जाता है और साइटिंग आपको होने लगती है। और जैसा कि आपको पता है कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, वो मध्य प्रदेश ज़िले में स्थित है। और ये जो पूरा जंगल है, जो पूरा फॉरेस्ट है, विंध्याचल जो हिल्स हैं उस पर आता है, यानी विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसी पर ये टाइगर रिजर्व स्थित है। और इसकी एक जीवनदायिनी नदी जो केन नदी है, वो इस जंगल को जीवनदायी पानी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जंगली जानवरों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इसी से जो जंगल है पूरा हरा भरा बना रहता है। और जैसा कि मॉर्निंग सफारी में गाइड ने हमें बताया कि जो टाइगरस थी, टाइगर T151, और उसके जो 4 किड्स हैं, टोटल 5 टाइगर्स, वो 2-3 दिन से नहीं दिखे। और इस मॉर्निंग में कोई भी साइटिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने जो जो जोन बताया कि जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर रुकिए। वहाँ पर हम रुके, इंतज़ार किया और थोड़ा सा लोकेशन लेते रहे कि कोई अलार्म कॉल हो या कहीं कुछ हो, लेकिन वहाँ पर कहीं कुछ भी ऐसा नहीं सुनने में आया। और जंगल पूरा शांत लग रहा था। जैसे कि टाइगर जब चलता है तो थोड़ा सा एक मूवमेंट होती है, तो टाइगर की कोई मूवमेंट नहीं मिल पा रही थी। हाँ, रास्ते में हमें बहुत सारे जानवर मिलते गए जिनकी हम साइटिंग देखते रहे। और इसके बाद अगला हमें जाना था वाटर बॉडी पर। वहाँ पर बहुत बार साइटिंग होती है। और ये जो आप साइड से देख रहे हैं, ये बफर एरिया है, यानी हम बाउंड्री पर थे। और उसके जो दीवार दिख रही है आपको, इसके साइड में बफर एरिया है। यहाँ पर थोड़ा सा खेती होती है, लिमिटेड परमिशन होती है यहाँ पर लोगों को जाने के लिए। और ये कोर एरिया है। दोस्तों, पन्ना में जो लास्ट काउंटिंग हुई थी उसमें 80+ यहाँ पर टाइगर थे, जिनमें किड कप्स नहीं जोड़े जाते, टाइग्रेस और टाइगर ही जोड़े जाते हैं। और यहाँ पर इतने ज़्यादा टाइगर होने के बाद एक समय ऐसा था, आपको अगर इस इतिहास पता हो तो 2009 में यहाँ पर टाइगर पूरे विलुप्त हो गए थे। पूरे यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं था, एकाध थे, लेकिन जो संख्या थी एकदम जीरो हो गई थी। फिर यहाँ के डायरेक्टर साहब जो थे, वो एक आपका बांधवगढ़ से टाइगर, एक आपका पेंच से, ऐसे करके वहाँ से टाइगर लेके आए और उसको रिहेबिटेट किया। उनको बहुत समस्या हुई। और हुआ ये कि जो पेंच से टाइगर लाया गया था, वो वापस पेंच साइड जलने लगा, मतलब वापस लौट गया जहाँ से वो लाया गया था। और उसको बहुत ढूंढा गया। इसके बाद यहाँ की पूरी टीम लगी हुई थी। और जब पता चला कि
हाँ इस किसी गांव में उसको देखा गया है, फिर वहाँ गए, वहाँ से डायरेक्टर साहब ने उसको लाने के लिए बहुत। दोस्तों केन नदी के किनारे मॉर्निंग में एक जो टाइग्रेस थी उस पार, उसने एक सांभर को चेज किया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक के हमने जाना कि एक बार देखते हैं शायद कुछ यहाँ पर माहौल है क्या है, क्योंकि आप जंगल में आप घूमते नहीं रह सकते कि आप घूम रहे हैं तो आपको दिख जाएगा। आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि कब अलार्म कॉल हो रही, कहाँ पर पगमार्क हैं, या कहाँ पर कोई लोकेशन मिल रही है, मूवमेंट हो रहा है, पिकॉक की अलार्म कॉल है, स्ट्रेस कॉल है, या मंकी स्ट्रेस कॉल आपको दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है, इसी के लिए गाइड बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे लोग अगर आप उनको प्रेशर देंगे ना गाइडों को, तो क्या उनको तो रुपये मिलना ही है, वो आपको घुमा के छोड़ दे। तो जो गाइड हैं अगर आप उन पर विश्वास करेंगे और उनको कहेंगे तो वो अपने हिसाब से जहाँ जहाँ साइटिंग के ज़्यादा चांस होते हैं वो वहीं पर ले जाएंगे आपको। और बहुत जंगल में टाइगर या कोई भी जानवर देखने के लिए सबसे ज़्यादा पेशेंस या धैर्य आपको बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं कि आपने घुसे और आपको टाइगर दिख गया, ऐसा दोस्तों होता नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको टाइगर नहीं दिखेगा, आपको आधा आधा घंटे, एक एक घंटे, एक एक पॉइंट पर आपको रुकना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो तब जाके साइटिंग होती है। हाँ कभी कभी साइटिंग मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए ही होती है, लेकिन अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आपको घंटों भर भी आपकी साइटिंग होती है। इसके बाद हम एक वाटर बॉडी के पास गए, यहाँ पर काफ़ी बार टाइगर आ जाता है, चूँकि गर्मी है तो पानी में बैठा रहता है, घंटों साइटिंग होती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रुक कर देखा कि यहाँ पर कहीं साइटिंग तो नहीं है, जो कि यहाँ पर भी पूरा माहौल शांत था और कोई साइटिंग के चांस नहीं थे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व पूरा फॉरेस्ट है ना, ये ड्राई फॉरेस्ट है, जो और इसमें पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं गर्मी के मौसम में, इसीलिए टाइगर साइटिंग के चांस, या लेपर्ड हो या आपको स्लॉथ बियर हो, चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत दूर दूर तक आपको जंगल में जानवर और जंगल आपको बहुत दूर तक दिखता है, इसी वजह से साइटिंग बहुत अच्छी होती है। हालांकि अगर आप बरसात के बाद यानी अक्टूबर के बाद आएंगे तो ये आपको पूरा हरा भरा मिलेगा, लेकिन चूँकि है ये 27 अप्रैल और गर्मी बहुत है, और इसी वजह से पूरा जंगल सूख गए। हाँ कुछ महुआ है, कुछ है, उस प्रकार के आपको पेड़ मिलेंगे जो बीच बीच में आपको हरे दिखेंगे। और यहीं पर हमें ये जो एरिया में हम चल रहे हैं ये फेमस टाइग्रेस 151 का ही इलाका है। यहाँ पर हमें डियर दिखा, सांभर दिखा, वो नॉर्मल थे, कोई उनमें वो नहीं था। और तो यहाँ पर अगर आपको साइटिंग टाइगर या देखना है तो आपको कोशिश करिए कि मार्च से जून के बीच में आएंगे ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त साइटिंग होगी। हालांकि ये जो फॉरेस्ट है ये आपको 1 अक्टूबर से ओपन हो जाता है, जो 30 जून तक ओपन रहता है। बरसात में ये बंद हो जाता है, वैसे भी लगभग सभी आपके जितने भी टाइगर रिजर्व है बरसात में बंद हो जाते हैं। हाँ कुछ के बफर जोन ज़रूर खाली रहते हैं जहाँ पर आपको साइटिंग थोड़ा सा कम होती है, लेकिन आप जा सकते हैं बरसात, या मतलब पूरे ऑल ओवर ईयर ही खुला रहता है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम आ गए हैं, ये केन का एक किनारा है, बैंक है, यहाँ पर आपको उतरने की अनुमति होती है। वैसे भी जंगल में आप कहीं नहीं उतर सकते, लेकिन कुछ पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर पर्यटक अपना उतर सकता है। थोड़ा सा व्यू पॉइंट है, वहाँ पर आप नाश्ता कर लिए हैं तो आप नाश्ता चाय कर सकते हैं, अगर आपके पास है, वहाँ पर वहाँ नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपको नदी दिख रही है केन नदी है, ये यहाँ की जीवनदायी नदी है, और इसी के उस पार ही सुबह मॉर्निंग में चेज करता हुआ टाइग्रेस दिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो वहीं चलते हैं, कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। इसके नदी में ही सजर पत्थर मिलते हैं। यहाँ पर नेचर का मज़ा लेते हुए, अच्छा मौसम था, चूँकि शाम हो रही थी तो बहुत ही अच्छा दृश्य था। और यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, यानी कि अगर ऑफलाइन टिकट है तो थोड़ा सा कोशिश करिए ऑनलाइन टिकट, क्योंकि ऑफलाइन टिकट कभी कभार मिलता नहीं है, काफ़ी मतलब मुश्किल होती है। तो अगर आप प्लान बनाएं तो पहले से ही प्लान बनाएं। ऑनलाइन टिकट के लिए आपको ज़्यादा आसानी है, आसानी से आपको सिंगल सीट या फुल व्हीकल आप दोनों ही बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि हम आपको बताएंगे कि यहाँ का प्राइस क्या है, कहाँ से आप जा सकते हैं बहुत आसानी से। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगी।
नदी के किनारे की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, जो एक अजीब सा सुकून दे रही थी। लेकिन मन तो विचलित था टाइगर देखने में। दोस्तों, टाइगर का नशा ही ऐसा होता है कि अगर आप एक बार देख लिए तो आपको बार बार देखने का मन होगा। हाँ, आप चाहे जितना मोबाइल पर या टीवी पर या नेट पर देख लें, लेकिन जो आप आंखों से देखते हैं ना, वो दृश्य आपको जीवन भर नहीं भूलता। जो आप ओरिजिनल आप देखते हैं उसकी बात ही अलग है। इसके बाद हम वापस लौटे और हमने आगे जाने का सोचा। अभी तक टाइगर साइटिंग नहीं हुई थी हमारी, और काफ़ी निराशा हो रही थी कि कब हमें टाइगर दिखेगा। और जो जो समय हो रहा था, पार्क क्लोज होने का टाइम भी हो रहा था। दोस्तों, समर सीजन में जो पार्क का टाइम है बंद होने का, वो है 6:45। इस टाइम पर आपको पार्क से आउट हो जाना है, अन्यथा पेनाल्टी ड्राइवर या गाइड के ऊपर लगाई जाती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। और जो जो शाम हो रही थी तो हमारा मनोबल टूट रहा था। हालांकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास हमने 4 सफारी बुक की थी, 2 हिनौता की बुक की थी और 2 मंडला की बुक की थी, और ये हमारी पहली सफारी थी। तो इतना कहीं कुछ नहीं था कि कोई डर हो। हाँ, कई लोग रास्ते में मिले हमें, उनसे पूछा कि क्या कैसा है, साइटिंग कहाँ है, कोई अलार्म कॉल? तो पूरा जंगल ही सूना था, कोई अलार्म कॉल या कोई भी कॉल नहीं थी। दोस्तों, जब भी आप किसी नेशनल पार्क या टाइगर सफारी में जाए ना, तो आप हमेशा ये याद रखें कि सिर्फ टाइगर देखना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप जंगल को भी इंजॉय करें, नहीं तो बहुत सारे लोगों का मनोबल टूट जाता है। हाँ, अगर किसी ने एक भी बार टाइगर नहीं देखा तो उसका थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा दिक्कत होती है, समस्या होती है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसने टाइगर नहीं देखा। लेकिन हम देख चुके थे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं था। तो आप अगर जाएँ तो जंगल का भी इंजॉय अलग करें। और यहाँ पर हमें एक फॉरेस्ट के ऑफिसर मिले जो अपने गश्त पर थे, तो उनसे कुछ जानकारी ली गई कि टाइगर की साइटिंग या कोई अलार्म कॉल, तो उन्होंने भी निराशापूर्वक जवाब दिया कि कोई अलार्म कॉल नहीं। फॉरेस्ट गार्ड ने हमें बताया कि वो या तो नदी साइड जा चुकी है, और या फिर पहाड़ के जो नाले होते हैं बरसाती, वहाँ पर चली गई होगी, क्योंकि वहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता। हम वहीं जा सकते जहाँ पर ये मिट्टी के ट्रैक होते हैं, और ये नहीं कि हम कहीं भी जंगल में चले जाएं, ना ही उतरना अलाउ होता है। तो वहाँ पर जाने के चांस नहीं बन रहा था, इसलिए हमें कोई अलार्म कॉल या साइटिंग नहीं हो रही थी। और इसके बाद हमने उससे और जानकारी लिया, जो हमारे ड्राइवर भाई साहब थे, तो उन्होंने बताया कि 3 दिन से नहीं दिखी हुई है जो 151 है। और बहुत सारे लोग 151 को ही देखने आते हैं, क्योंकि 5-5 टाइगर एक साथ दिखते हैं। तो दोस्तों, अब गाइड ने हमारे कहा कि हमें एक दूसरे टाइग्रेस के इलाके में जाना चाहिए, जिसका नाम है T142। 142 के इलाके में हमने निर्णय लिया कि वहीं जाते हैं, शायद वो दिख जाए, क्योंकि 151 तो 3 दिन से नहीं दिखी थी, तो अब उसके चांस नहीं थे। और जो शाम भी होने जा रही थी और टाइम हमारे पास बहुत कम बचा था, तो इसके बाद हमने यही निर्णय लिया कि अब हम 142 के इलाके में जाएंगे। और हम चल दिए 142 के इलाके में। तभी आगे से जिप्सी आती हुई दिख, और साइटिंग का कहीं कोई चांस नहीं बन रहा था। और 142 के इलाके में हम ढूंढते रहे, जो ट्रैक थे वहाँ पर चलते रहे। कुछ जानवर ही दिख रहे थे, सांभर है, स्पॉटेड डियर है, ठीक है दोस्तों, मंकी हैं, लेकिन वो भी आराम से ही घूम रहे थे, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं था। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब टाइगर मूवमेंट करता है तो अलार्म कॉल जनरेट होती हैं, जानवर एक अजीब सा माहौल हो जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि टाइगर आसपास है या कहीं पर चल रहा है। और जैसा सांभर है, सांभर तो 1-1, 2-2 किलोमीटर से भी दूर से उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ये सांभर था, नॉर्मली घूम रहा था, ऐसा कहीं कुछ लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर टाइगर थी। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 142 थी, इसका भी कहीं कोई अता पता नहीं था। हमने कुछ सांभर की फ़ोटो ली। दोस्तों, सांभर है ये जो आप देख रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग पहचानते होंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, सांभर हिरन की ही प्रजाति है, जो सबसे बड़ा हिरन होता है। बहुत सारे लोग इसको हिरन से अलग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो सांभर हिरन की ही प्रजाति होता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है, यानी कि हिरन में ही बहुत बड़ा होता है। कभी कभी आपको नीलगाय के आकार का भी दिखेगा, और नीलगाय भी दिख रही थी, और सभी आसानी से अपने आप से वो चारा कर रही थी, नॉर्मल एक्टिविटी थी, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था। और टाइग्रेस 142 भी कहीं नहीं दिख रही थी, उसका भी कहीं कोई साइन नहीं दिख रहा था।
और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। और होता क्या है दोस्तों कि जो इनकी टेरिटरी होती है टाइगर्स की अपनी होती है, टाइगर की अलग होती है। तो मेल टाइगर जल्दी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन टाइग्रेस बहुत ही आसानी से दिख जाती है। तो ना तो हमें 151 का कहीं आता पता चल रहा था, और ना ही 142 का कोई साइन, कोई मार्क नहीं था। ठीक है दोस्तों, और जिप्सियाँ भी हमें नहीं दिख रही थी, वो भी अलग अलग रूटों में गई थी जो हमारे साथ इंटर हुई थी। और हम भी एक अलग जोन में चल रहे थे कि शायद कहीं कोई सुराग मिले। फिर हमने निर्णय लिया कि हम वापस चलेंगे और एक बार फिर देख के आएंगे कि क्योंकि समय हमारा हो रहा था, हम लौट रहे थे। लौटते हुए देखते कि कहीं शायद कुछ दोबारा ऐसा कुछ निशान बने या कोई साइन हो। और लौटते हुए हम उसको देखते चले आ रहे थे। बीच में कई बार गाड़ी रोक कर जिप्सी को देखे कि, लेकिन वहाँ पर कोई अलार्म कॉल ना होने की वजह से हम आगे बढ़ते गए। अब हम लौट रहे थे क्योंकि हमारा वक्त भी हो रहा था। फिर हम वापस आ गए वही केन नदी के किनारे पर जो हमें पहले मिला था। और वहाँ पर भी हम एक बार धीरे धीरे चलते हुए थोड़ा सा नज़र जंगल में बनाए थे कि शायद पानी के किनारे आई हो टाइग्रेस पीने के लिए। और हम वापस जो इलाका था, ये T151 का इलाका था दोस्तों। इसके T151 के 4 कप्स हैं। जब एक साथ दिखते हैं वो माँ के बराबर ही हो गए हैं, और जब दिखते हैं तो एक साथ दिखते हैं, जो एक अमेजिंग व्यू उत्पन्न करते हैं। और वापस होने पर हमें फिर एक स्पॉटेड डियर दिखा, जो बेफिक्र होकर घूम रहा था। ये एक छोटा बच्चा ही था। और अगर ये नॉर्मल जब घूमते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कोई भी टाइग्रेस या टाइगर की एक्टिविटी नहीं है दोस्तों। फीमेल टाइग्रेस यानी कि फीमेल टाइग्रेस बहुत ही आसानी से दिख जाती है, लेकिन मेल आपको बहुत कम दिखता है। मेल बहुत ही ज़्यादा शाई होता है, तो वो जल्दी नहीं दिखता। हाँ, कुछ केस में आपको मेल ज़रूर बहुत ख़राब होते, जैसे कि एक बांधवगढ़ का था फेमस टाइगर चार्जर। वो जिप्सी को देखकर ही जिप्सी पर अटैक या मॉक चार्ज करता था। तो यहाँ पर ऐसा कोई मेल था नहीं, यानी कि जो उस। और वापस हम अपने गेट की ओर आ रहे थे। शाम, सूरज काफ़ी ढल आया था और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। हालांकि मॉर्निंग सफारी थी, तो हमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि जब टाइग्रेस या टाइगर अगर बहुत दिन से न दिखे तो उतने ही ज़्यादा साइटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको दिख रहा है तो आपको चांस थोड़ा सा कम बनते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किल किया हो और उसी को निपटाने में ये सभी चारों पांचों लोग लगे हों, इसी वजह से साइटिंग थोड़ा सा कम हो जाती है। और ऐसा ही अंदेशा था, इसी वजह से 3-4 दिन से ये 151 टाइग्रेस नहीं दिखी थी। दोस्तों, पन्ना के जो जंगल हैं ये पर्णपाती वन है, यानी कि गर्मियों में ये पूरा सूख जाता है, ड्राई फॉरेस्ट है। और इसके बाद आपको बरसात में पुनः हरे भरे दिखते हैं, और पूरा ये पथरीला इलाका है। यहीं से जो केन नदी जाती है उसमें संगमरमर पत्थर पाए जाते हैं, सजर पत्थर जिसको बोलते हैं। ये सिर्फ इंडिया की एक ही नदी है जिसमें आपको सजर पत्थर मिलता है। सजर पत्थर में अंदर आपको कोई न कोई जीव की कलाकृति आपको मिलेगी। तभी सामने से एक जिप्सी दिखी, उनसे थोड़ा सा रुक कर उनसे लोकेशन लिया गया कि क्या कैसा है, कहीं पर कोई मूवमेंट हो या कहीं ऐसा कोई वो। तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया कि कोई मूवमेंट नहीं है इस समय। और नज़दीक ही गेट था, तो हम अब वापस होने लगे, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं था और हमारा टाइम भी 2 ही 4 मिनट बचे थे और हमें 6:45 से पहले बाहर आना था। नमस्कार दोस्तों, और हम सुबह 5 बजे ही जिप्सी में लाइन में लग गए। और आज भीड़ कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि मॉर्निंग सफारी में हमें टाइम ज़्यादा मिलता है। हमारी जो एंट्री का टाइम था 5:45 था और एग्ज़िट टाइम था 11:30। तो दोस्तों, मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो बहुत समय मिलता है। और गेट से इंटर होते ही कल चूँकि हमें कुछ नहीं दिखा था, तो आज मन में उल्लास था कि आज तो हमें ज़रूर दिखेगा। और हम जैसे ही गए तो सबसे पहले हमें बोर के दर्शन हुए, यानी कि
जंगली सूअर के। और माना जाता है कि जंगली सूअर अगर आपको दिखे ना तो आपको टाइगर के चांस बढ़ जाते हैं मिलने के। और हमें रास्ते में पगमार्क भी, और हमें वहाँ पर T151 के दोनों कप्स दिख रहे थे। पहले तो हमें एक दिखा, लेकिन इसके बाद हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पर 5 टोटल होने चाहिए। गौर करने पर हमें दोनों दिखे, लेकिन बाकी माँ और बेटे का पता नहीं था जो बाकी 3 थे। चलो हमने कहा चलो आज की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी है, कम से कम कुछ तो दिखा। और वो बच्चा घास पर लेटे हुए थे और उन्हें आलस लग रहा था। वो कभी उठते और इसके बाद फिर घास पर लेट जाते। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्होंने जो किल किया है खाया हुआ, और वो आराम कर रहे थे। क्योंकि धूप की शुरुआत ही हुई थी और टाइम ज़्यादा नहीं था, तो वो आराम से लेटे हुए थे। जब धूप लगेगी तभी ये बाहर जाते। तो ऐसा करते हुए बहुत सारा हमें समय हो गया, और इतनी तगड़ी साइटिंग दूसरे दिन हमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टाइम के लिए हुई। ऐसा बहुत कम होता है, जैसा मैंने बताया था कि नॉर्मली 1 से 2 मिनट 5 मिनट ही टाइगर साइटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि दोनों बच्चे लेटे हुए थे और जिप्सियों की तो भीड़ बहुत आ गई थी, क्योंकि गेट से घुसते ही हमें दोनों दिख गए। कोशिश थी हमारी कि जो बाकी टाइगर हैं, जो 2 कप्स और बचे और टाइग्रेस थी, वो भी हमें दिखें, लेकिन वो हमें कहीं नहीं दिख रहे थे। हमारी नज़रें ढूंढ रही थी कि हो ना हो घास में ही हो, लेकिन वहाँ पर कहीं भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा था। हालांकि हम उन्हीं टाइगर को देख रहे थे, और वो कभी जाते, कभी रुक जाते, कभी लेट जाते घास पर, इसके बाद फिर चल देते। वो वहीं पर उसी एरिया पर सामने ही इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्हें लगा कि कोई सांभर है, तो वो एक अधूरी शिकार की कोशिश भी किया। हालांकि अभी ये बच्चे हैं, अभी इनको इतना अनुभव नहीं है, तो इन्होंने शिकार कर नहीं पाए और लौट आए। और दूसरा वाला भी आराम कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और ये जो मोमेंट होता है ना, वो काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है जब आप किसी टाइगर को देखते हैं चलते हुए। इसके बाद दोनों टाइगर वो वहाँ से चल दिए रोड साइड, और अब हमें लगा कि बहुत ही अच्छी साइटिंग होने वाली है, जिसमें एक चल रहा था और दूसरा बैठ जा रहा था। और यहाँ पर जो दूसरा टाइगर का कप था, तो वो उठा, और वो भी एक शिकार के घात पर थोड़ा सा कोशिश किया। लेकिन कहते हैं ना कि है तो बच्चे ही और छोटे हैं। एक चीज़ और दोस्तों बता दूं कि ये जो बच्चे हैं, ये उसकी माँ के नज़र में बच्चे हैं, जबकि अगर मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में हो सकता है ना समझ, लेकिन ये माँ के बराबर ही दोनों बच्चे थे। और जल्द ही 2-4 महीने बाद माँ इनको दूर कर देगी अपने से, और ये अपने अलग अलग टेरिटरी ये बनाएंगे जाके। और यहाँ पर जो व्यू था, हमारी कुछ देर के लिए सांसें थम गई जब वो शिकार करने जाने लगा, और लग रहा था कि आज किल भी हमारे सामने ही होगा और एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा। लेकिन उन बच्चों से वो नहीं हो पाया, और वो असफल रहे शिकार पर, और जो सांभर है वो चला गया। अच्छा दोस्तों, ये घास पर इतना करेक्ट मोनोफ्लाज क्रिएट करते हैं कि हिरन या सांभर या कोई भी दूसरे जानवर जल्दी देख नहीं पाते। वहीं पर घास में ही वो लेटे हुए थे, क्योंकि इनका कलर ही ऐसा होता है ना कि जल्दी आप उनको देख नहीं पाते जब तक कि आप गौर नहीं करते। हाँ, नज़दीक है तभी आप गौर करते हैं। लेकिन हिरन की जो स्मेल पावर होती बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हवा टाइगर की साइड से हिरन की साइड चल रही है, तो जो हिरन होता है वो उनके स्मेल सूंघ कर अपना जो पैर पटकने लगता है। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है बाकी हिरन या बाकी जानवर के लिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, टाइगर्स का मूवमेंट है, भले थोड़ा दूर पर हो। क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा भगवान ने बचाव का साधन दिया है, स्मेल है इनको। हालांकि जो टाइगर है, टाइगर रात पर ही ज़्यादा एक्टिव रहते शिकार करने के लिए, दिन पर ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। दोनों टाइगर कप्स आपस में नज़दीक ही बैठ गए और इसके बाद आपस में खेलते रहे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब एक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और कभी किसी की टांग पकड़ रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों, हमने मोबाइल बंद कर दिया कि नहीं आँखों से देखें, क्योंकि आँखों से जो देखते हैं उसकी बात ही अलग होती है। ऐसे तो आप टीवी पर बहुत बार देखे होंगे, ठीक है, लेकिन वो फील नहीं आता। इसके बाद दोनों टाइगर उठे और वो चल दिए, और जो केन नदी है उस साइड, जो कि रोड के दूसरी साइड थी। अब हमारा भी मूवमेंट शुरू हो गया, जिप्सियाँ आगे रोड की साइड बढ़ने लगी। एक टाइगर का बच्चा चलता, इसके बाद दूसरे का चलता,
और ये एक बड़ा ही माहौल बना रहे थे। और जिप्सियों की वहाँ पर भरमार थी, और बहुत सारी जिप्सी आड़े टेढ़ी भी खड़ी हुई थी, जिससे कि फॉरेस्ट वाले आकर उनको थोड़ा सा सही से किया। और यहाँ पर फिर हमारा प्लान हुआ कि हम आगे जाएं और रोड पर उनको देखें, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं था क्योंकि जिप्सियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। लेकिन चलिए, फिर भी हम देख रहे थे कि जो जितनी भी साइटिंग हुई है या आगे होने वाली, बहुत ही अच्छी हुई थी। और इन दोनों टाइगर कप्स ने हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का तो टाइम वहीं पर दिया। और इसके बाद वो धीरे धीरे चल रहे थे। और इसके बाद एक टाइगर का जो कप्स था वो चलता था, इसके बाद दूसरा चलता था, और ये धीरे धीरे पानी की साइड बढ़ रहे थे। और दोस्तों, जैसे कंफर्म हो गया था पगमार्क से कि ये 3 दिन से उस नदी के किनारे ही थे, इसीलिए ये मेन रोड पर किसी को साइटिंग इनकी नहीं हुई थी। हालांकि अभी भी तीनों जो कप्स थे वो लापता थे, उनका कोई ठिकाना नहीं था। और हमने कहा चलो, अगर एक बार में पांचों टाइगर एक साथ दिखते तो उसका एक अलग माहौल बनता। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हमें 2 टाइगर एक साथ दिखे, और वो आपस में खेल रहे थे जैसे कि दोनों बच्चे हैं। हालांकि कुछ दिन बाद जब ये अलग होंगे तो इनकी अपनी एक टेरिटरी होगी और ये अपने टेरिटरी का किंग होगा। लेकिन अभी तो ये बच्चे हैं, और एक बार बिछड़ने के बाद ज़रूर नहीं कि दोबारा मिले, क्योंकि माँ इनको भगा देगी, जो दूर जाके अपनी अपनी अलग अलग टेरिटरी बनाएंगे, अलग अलग टेरिटरी मार्किंग करेंगे, और ये बन जाएंगे इस जंगल के किंग। दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व में 80 से ज़्यादा टाइगर्स हैं, और जो दिनों दिन संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। और यहाँ की अगर बात बताऊँ तो यहाँ टाइगर इतने बढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ बांधवगढ़ चले गए हैं, कुछ रानीपुर टाइगर रिजर्व चले गए हैं, कुछ नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले गए हैं। दोस्तों, ये बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि सरकार इन पर काफ़ी जो मेहनत कर रही है वो सफल और रंग ला रही है। और दोस्तों, ये धीरे धीरे केन नदी की साइड जाने लगे, और इसके साथ ही हमारी साइटिंग भी धीरे धीरे पूर्ण हो रही थी। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी तो सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 ही हुए थे, और हमारे पास तो अभी 11:30 बजे तक का टाइम था। तो हमने सोचा चलो अब आगे जाके देखते हैं दूसरे टाइगर्स को। दोस्तों, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं दूसरे कैमरे की क्लिप है, और ये भी रिकॉर्ड की गई है इसी से, तो आप इसको भी इंजॉय करिए, ये भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, टाइगर साइटिंग होने के बाद हम चले 142 को देखने के लिए, क्योंकि उसका भी कुछ मूवमेंट हमें समझ में आ रहा था। और हम आगे चले। अलार्म कॉल कुछ हुई, लेकिन वो इतनी क्लियर अलार्म कॉल नहीं थी। तो हम उसी केन नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए चले गए, जिससे कि शायद कुछ संभावना बने कि 142 भी हमें मिल जाए। दोस्तों, आज के दिन हमें 2 टाइगर दिख चुके थे, और उम्मीद थी कि अभी हमारे पास दिन बचा था, इसके बाद हमारी इवनिंग की भी सफारी थी कि हमें और भी टाइगर यहाँ पर हमें नज़र आए। हमने यहाँ पर हम थोड़ा सा रुके, और रुक कर थोड़ा सा जायज़ा लिया। काफ़ी नदी किनारे जो ग्रीनरी थी काफ़ी अच्छी लग रही थी। एक साइड ऊंचाई थी, पहाड़ था, विंध्याचल की श्रेणियाँ थी, विंध्याचल के जंगल थे, और ये पूरा जो जंगल था सागौन के पेड़ों से आच्छादित था। हालांकि देखने में तो कम खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रीनरी थी वह एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और ये नदी जो केन नदी है, ये बहुत दूर जाके इसका जो एंड पॉइंट है वो बांदा ज़िले के चिल्ला नामक स्थान पर ये विलय होती है, और उद्गम यहाँ इसी पन्ना से ही है इसका। और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जिप्सी हमारी आगे बढ़ने लगी, और ऐसा हुआ कि हम थोड़ा सा आगे भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था। और इसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि थोड़ा सा जो हमें आगे चल के जाना है, मतलब कि जो एक इलाका है पीपल पानी, वहाँ पर थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा देखना था, क्योंकि वो भी एक टाइग्रेस का इलाका था। वहाँ पर ग्रासलैंड, काफ़ी बड़ा ग्रासलैंड है दोस्तों। तो इसी वजह से, और ग्रासलैंड में क्योंकि शिकार ज़्यादा होता है, हिरन ज़्यादा होता है, इसलिए टाइगर साइटिंग के चांस सबसे ज़्यादा वही होती है। आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा था दोस्तों, और हम उसी साइड बढ़ लिए।
पूरा ड्राई फॉरेस्ट था, जगह जगह नाले थे। हालांकि बहुत सारे नाले पक्के कर दिए गए हैं क्योंकि फॉरेस्ट वाले भी बरसात में या बाकी सीज़न में नहीं आते। दोस्तों फॉरेस्ट में यहाँ की जो व्यवस्था थी, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ टाइगर समाप्त हो चुके थे, लेकिन टाइगर मैनेजमेंट में इनको अवार्ड भी मिला है पन्ना टाइगर रिजर्व को। चूँकि जीरो में 2009 में टाइगर काउंट जीरो हो गया था और आज यहाँ पर 80 से ज़्यादा टाइगर्स अवेलेबल हैं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व को जाता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे ही सब टाइगर रिजर्व में ऐसा ही होने लगे तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी टाइगर्स की, और ये हमारे लिए अच्छा बात है। और अब हम धुंधुआ की साइड बढ़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर है वल्चर पॉइंट, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है वल्चर पॉइंट। ये ऊपर से पूरा नीचे तक खाली है और बरसात में यहाँ पर प्राकृतिक जलाशय बन जाता है, झरना बन जाता है, और यहीं पर पाए जाते हैं गिद्ध। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वल्चर पाए जाते हैं, और ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं ये उन्हीं वल्चर की ही डॉपिंग है। और दोस्तों यहाँ पर जो वल्चर हैं वो 2500 प्लस वल्चर हैं, और आज के दिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि आज यहाँ वल्चर की काउंटिंग भी हो रही थी। यहाँ पर वल्चर की काउंटिंग और टाइगर की काउंटिंग हर साल होती है। कुछ पूरे देश में जो काउंटिंग हमारी चलती है टाइगर की वो 4 साल में चलती है, लेकिन यहाँ पर वल्चर काउंट हो रहा था और हमें काफ़ी सारे वल्चर उड़ते हुए दिख भी रहे थे। इसके बाद हमारा टाइम हो रहा था ओवर। हमने थोड़ा सा और कोशिश किया कि चलते चलते वापसी होते होते हमें कुछ शायद और कुछ दिख जाए, लेकिन आज के दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि सुबह जाते ही जो हमें 2 टाइगर्स कप्स दिखे वो एक काफ़ी अच्छी बात थी हमारे लिए। और हमारा हो रहा था वक्त दोपहर का, और अब हमें निकलना था गेट से बाहर, और इसके बाद हमें जाना था हिनौता गेट, और वहाँ से हमारी इवनिंग की सफारी थी दोस्तों। तो हमें यहाँ से भी रूम भी छोड़ना था, इसके बाद हमें वापस इवनिंग की सफारी में भी आना था। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जो हिनौता और मंडला ये 2 गेट हैं, जोन आपका एक ही है। वापस लौटते लौटते भी हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही थी। रास्ते में मंकीज़ हैं, सांबर्स है, ये सब जहाँ जहाँ वाटर बॉडी थी वहाँ पर दिख रहे थे। और हमारे लिए आज बढ़िया दिन था और हमें बहुत ही मज़ा आया आज घूमकर। और इसी के साथ हमें हमारा टाइम हो गया था और हम आ रहे थे जंगल से बाहर। हमारा टाइम हो रहा था पूरा, तो हम वापस काफ़ी जल्दी से गेट पर पहुंचना चाह रहे थे क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया था पूरा। तो दोस्तों हम अभी लौटे हैं और सामने देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व का टिकट बुकिंग काउंटर, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें जाना है हिनौता, और हमारी जो इवनिंग की सफारी कल मॉर्निंग की सफारी है वो हिनौता की है। तो हिनौता यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पर नज़दीक हम कोई देखते हैं होम स्टे या कुछ FRS मिलता है। और खाना भी नहीं करना ही, अभी नहाया क्योंकि सुबह 4:45 आपको पता ही है, सब सुबह के निकले थे। तो खाना खाएंगे, नहाएंगे, और 2:30 बजे या 3 बजे से जो भी टाइम होगा आपको हिनौता से फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो कैसा रहा विलास जी? भैया आज तो बहुत ज़बरदस्त रहा। आज सुबह सुबह जब हम लोग गए, अंदर गए, तो बढ़िया 2 टाइगर हमें दिखे, क्योंकि कल की हमारी इवनिंग की सफारी कुछ खास नहीं रही। आज हमें 2 टाइगर भी देखने को मिले, और पूरा जंगल लगभग काफ़ी घूमे हैं हम, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा लालमणि जी? आज तो सफ़र बहुत बढ़िया रहा, और जंगल की खूबसूरती बहुत दिखी। टाइगर भी देखा, टाइगर देखने में आपको कैसा लगा? टाइगर देखने में बहुत अच्छा लगा। पहली बार आपने देखा? हाँ, पहली बार। कैसा लगा पहली बार का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। सजीव अपने सामने देखने में एक अलग ही फीलिंग है। और मुंशी जी आपको कैसा अनुभव बताइए? आज लाइफ में पहली बार मैंने टाइगर देखा। 151 के बच्चे थे वो, एक मेल थी एक फीमेल थी। लाइफ में लगभग 50 मीटर की दूर से मैंने देखा टाइगर। चलिए, खुश तो हैं आने पर? कल तो निराश हो गए थे, कल निराशा हाथ दिख रही थी। निराशा हाथ लगी थी। अब आगे देखते हैं शाम को। चलिए।